फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है, अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, भारत माता की वंदे वंदे। दोस्तों, आज अपनी मातृभूमि में, अपनी जन्मभूमि में पहली बार मुझे इस बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही प्रसिद्ध सरी मंच पर आप सबका संबोधन करने का अवसर मिला है। और जिस मात्रा में, जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है और जिस तरह से आप लोगों ने अपनी परिस्थिति दर्ज कराई है, निश्चय ही ये चुनावी सभा एक ऐतिहासिक चुनावी सभा रहेगी। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आप सबका इस चुनावी सभा में अभिनंदन करती हूं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सौदान सिंह जी, हिमाचल की शान, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष परम आदरणीय जयराम ठाकुर जी, भारतीय जनता के कर्मठ जुझारू प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मान्य विधायक गण, पूर्व मंत्री गण एवं विधायक गण, समस्त पदाधिकारी गण, सम्मानित मंच, मंडी संसदीय क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता साथियों, जिन्होंने इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र के पधारी देवतुल्य जनता का मैं इस छोटी काशी मंडी पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साथ ही हमारी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सभी साथियों का मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मेरा मंडी की बेटी, हिमाचल की बेटी का नामांकन हुआ है। मंडी जिसे छोटी काशी कहा जाता है, आज इस ऐतिहासिक दिन पर जब मैंने मंडी से नामांकन किया है, पहली बार सरकाघाट मंडी विधानसभा की किसी बेटी को इस तरह का एक मौका मिल रहा है। और आज के इस दिन पर हमारे परम पूजनीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी बड़ी काशी से अपना नामांकन किया है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत मंडी क्षेत्र की तरफ से, हिमाचल की तरफ से बधाई देते हैं। भाइयों और बहनों, इतिहास जब भी दोहराया जाएगा, ये कालखंड न कि सिर्फ भारत उद्धार, भारत के विकास, प्रगति, अस्मिता और आत्म सम्मान का ही नहीं, महिला सशक्तिकरण के लिए ये एक युग, ये कालखंड हमेशा एक स्वर्णिम काल कहलाएगा। आज जब द्रौपदी मुर्मू जैसी आदिवासी महिला, जो सामान्य जनजाति से होकर, आदिवासी जनजाति से होकर एक बहन, एक माता, विश्व की सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पद को धारण करती है, राष्ट्रपति बनती है, समस्त महिलाओं का सम्मान बढ़ता है। आज महिलाएं चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन का जब रिप्रेजेंट करती है, तो समस्त महिलाओं की योग्यता में और उनकी क्षमता में कोई दो राय नहीं रह जाती है। आज हमारी बेटियां न कि सिर्फ बढ़ चढ़कर जल, थल, नभ सेनाओं में हिस्सा ले रही हैं, जबकि तेजस और
और राफेल जैसे फाइटर जेट भी हमारी बेटियां चला रही हैं। दोस्तों, मंडी और भारत में आपको याद है दशकों पहले एक वक्त था जब सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या होती थी, लेकिन आज का वो वक्त है जब ना कि सिर्फ जेंडर में सबसे ज्यादा समानता आई है, जबकि अगर आप गोद लेने के क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे ज्यादा बेटियों को गोद लिया जा रहा है। ये जो सोच बदली है कि बेटी कोई बोझ नहीं है, ये जो सोच बनी है कि हमारी बेटियां अगर घर में होती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेटी का पैदा होना कोई दुर्भाग्य है या हम पर किसी तरह का कोई बोझ है। ये जो सोच बदली है, इसका आधार क्या है? समस्त देश की सोच बदलने का सबसे बड़ा आधार है उनमें आत्मसम्मान जगाना। आज जब आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी कंगना को आपकी प्रत्याशी बनाकर भेजा जाता है तो हमारी सोच बदलती है कि जब हमारी बेटियां हमारा नेतृत्व करती है तो हमारी सोच बदलती है। जब हमारी बेटियां देश में आगे बढ़ती हैं और देश का नेतृत्व करती है तो समस्त महिलाओं का और बेटियों का मान और सम्मान बढ़ता है। दोस्तों, ना कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने ना कि सिर्फ महिलाओं को पक्के मकान, इज्जत घर, गैस चूल्हे, या क्या हुआ, थोड़ा सा आप बैठ जाइए ना, कुछ लोग देख नहीं पा रहे हैं। बैठ जाओ थोड़ी। ना कि सिर्फ महिला सशक्तिकरण के लिए गैस चूल्हे और उनको एक सुरक्षित वातावरण दिया गया है, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि अगर हमारी बेटियों में आत्मविश्वास आएगा और उनकी जो व्यवसायिक क्षमता को भी अगर उपयोग में लाया जाएगा तो समस्त भारत जो है वो वृद्धि करेगा। अब वो हमारी बहनों के लिए लखपति दीदी की योजना के अंतर्गत हर बेटी, हर बहन जो है वो अपना व्यवसाय कर पाएगी और जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी उन्हें लाखों रुपए कमाने का मौका दिया जाएगा, उन्हें व्यवसाय स्थापित करने का मौका दिया जाएगा। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बहनें हैं उन्हें आधुनिकीकरण से खेती करने का मौका मिलेगा। एक ड्रोन जिसकी कीमत लाखों में होती है, वो ड्रोन हमारी बहनों को देकर आधुनिकीकरण की दृष्टि से जो है उन्हें खेती करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, ये संभव हुआ है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के कालखंड में, क्योंकि अवश्य ही उन्होंने अपनी माता को संघर्ष करते हुए देखा है। एक गरीब मां जिसने अकेले संघर्ष करके अपनी संतान को न कि सिर्फ पाला बड़ा, उसके अंदर देशभक्ति, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की जो भावना है वो कूट कूट के भरी है। आज जब मंडी की एक बेटी आगे आती है तो मंडी की समस्त हमारी जितनी भी पहाड़ी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारा सम्मान जो है पूरे विश्व में बढ़ता है। और इसका और भी बड़े स्तर पर जो देखने को मिलेगा 2029 के चुनावों में, जब महिला आरक्षण बिल लागू होगा और 68 सीटों में से 22 सीटों पर हमारी महिला एमएलए लड़ेंगी और ऑफिस ज्वाइन करेंगी। मेरी सब माताएं बहनें, आज जिस तरह यहां ये भीड़ उमड़ी है दोस्तों, इससे पता चल रहा है
कि अपने लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए मंडी का क्या भाव है और क्या गर्व है और किस तरह से मंडी जो है अपनी बेटी के लिए एक ऐतिहासिक जीत जो है वो दर्ज करवाने वाली है। दोस्तों, ये मानसिकता केवल सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं बदली गई है। मानसिकता जो है सबसे पहले जो है हमें अपने विचार बदलने पड़ते हैं, तभी हमारे कर्म बदल सकते हैं। अगर हमारे विचार वैसे ही रहेंगे तो कुछ नया नहीं हो सकता। नया आधुनिकता तभी आ सकती है जब हमारे विचार बदलते हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो भारत था वो एक गुलामी का चिन्ह लेकर चल रहा था। हम गुलामी के चिन्ह से अब तक कहीं उभर नहीं पाए थे दोस्तों। मुगलों की गुलामी करके, अंग्रेजों की गुलामी करके अब तक हमारी मानसिकता यही थी कि हम कुछ अपने आप नहीं कर सकते, हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते। जो देश अपने इतिहास से नहीं सीखता है वो कभी अपना भविष्य नहीं बना सकता है। जो देश कभी अपने महापुरुषों को सम्मान नहीं देता वो देश कभी और महापुरुष नहीं बना पाएगा। मोदी जी ने जैसे ही अपना ऑफिस संभाला, सबसे पहले राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा। उस पर जॉर्ज पंचम की फोटो थी। उस मूर्ति को बाहर निकालकर सुभाष चंद्र बोस, जिनको कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया था, उनकी प्रतिमा जो है वो कर्तव्य पथ पर लगाई और समस्त देश के सामने एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक रखा। उसी तरह उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको इतिहास में कभी भी उनकी पूरी योग्यता के अनुसार उनको कभी क्रेडिट नहीं मिला। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व का सबसे बड़ा स्टैच्यू बना के उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा जो है वो गुजरात में लगा के समस्त विश्व के सामने मां भारती के उस सपूत को, जिसने भारत वर्ष को आज अखंड भारत जैसे हमें मिला है, उनकी बदौलत मिला है, उनकी प्रतिमा स्थापित कर कर उन्हें भी श्रद्धांजलि दी। उसी तरह श्री राम, जिन्हें सिर्फ एक काल्पनिक किरदार बनाकर कांग्रेस वालों ने एक टेंट में रखा था। वो कहते थे कि श्री राम कभी हुए ही नहीं, वो एक काल्पनिक किरदार है। सुप्रीम कोर्ट में केसेस चले, सब सबूत मिलने के बाद भी उस केस को लटकाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री जी ऑफिस में आए, उन्होंने सबसे पहले राम मंदिर का काम चलाया और आज राम मंदिर जो है वो पूरे विश्व के लिए एक हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बना हुआ है। दोस्तों, हमें उसी दिन से पता चल गया था जब कश्मीर में जाने से बच्चा बच्चा डरता था। हमें पता चल गया था कि ये कोई साधारण मानवीय नहीं है। 90 के दशक में जब आपको पता है कश्मीरी पंडितों के टुकड़े कर करके जब कश्मीर से बाहर उनको निकाल दिया गया था, भारत का प्रशासन भी वहां जाने से डरता था। उस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने झंडा उठाकर ऐलान करके वहां पे चौराहे पे झंडा गाड़ा था और भारत माता के नारे लगाए थे। उस दिन 90 के उस दशक में ये भारत समझ गया था कि ये कोई साधारण मानव नहीं है। ये मनुष्य जो है वो भारत भाग्य विधाता बनेगा और एक दिन जो है भारत का उद्धार करेगा। आज उन्होंने 370 जो है कश्मीर से हटा दिया गया है और कश्मीर में भी भारत का ही संविधान आजादी के इतने वर्षों बाद अब लागू किया गया है। और पीओके में तो ये आलम है कि वहां पे गृह युद्ध चल रहा है, इसलिए नहीं कि उन्हें अपना एक देश बनाना है, इसलिए नहीं कि उन्हें वहां पे अपनी सरकार चलानी है, इसलिए कि उन्हें वहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार चाहिए, इसलिए कि उन्हें भारत का एक हिस्सा बनना है। दोस्तों, तलवार के दम पर नहीं, किसी और डर पर नहीं, आज नरेंद्र मोदी पूरे विश्व का जो मार्गदर्शन है वो सुविचार के दम पर, सनातन के दम पर और भाईचारे के दम पर कर रहे हैं। आज हम G20 में देखते हैं
उसका वो पूरी तरह से सफल निर्देशन करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। आज अगर विश्व के सारे नेताओं को खड़ा किया जाए एक लाइन में, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है योग्यता और लोकप्रियता के आधार पर नरेंद्र मोदी की आती है। 78% नरेंद्र मोदी जी की आती है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री, ऐसे युग पुरुष जिनका जन्म इस देश के उद्धार के लिए हुआ है, ना वो अपनी जेब में कुछ रखते हैं, ना वो अपने अकाउंट में कुछ रखते हैं, ना उनके कोई आगे है, ना उनके कोई पीछे है। दोस्तों, वो दिन में सिर्फ एक टाइम का खाना खाते हैं और सिर्फ 3 घंटा सोते हैं और देश के सिवाय और कोई वो बात नहीं करते हैं। निश्चय ही अगर इस देश में राम के चरित्र से बढ़कर कुछ है तो वो राम भक्त है, और ऐसा राम भक्त जो कि राम का ही अंश है। हमारे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हम उनकी सेना का एक हिस्सा बन पाए। चाहे मैं उनके लिए गिलहरी का ही काम करूं, लेकिन आपकी मंडी की बेटी, आपकी प्रत्याशी बनकर, आपकी नेता बनकर, आपकी हमारी मंडी से जब एक ऐसी ऐतिहासिक लीड लगेगी कि जिसकी चर्चा जो है वो दिल्ली में होगी, तो निश्चय ही आपकी बेटी आपके हिमाचल के लिए बहुत ज्यादा गौरव और बहुत ही ज्यादा यश लाएगी। जहां तक हिमाचल की उन्नति की बात है, मोदी जी ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा कालखंड हिमालय में तपस्या करते हुए बिताया है। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक दशक हिमाचल में काम करते हुए, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए बिताया है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आधुनिकीकरण की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से हिमाचल में बहुत काम करने को है, लेकिन मोदी सरकार ने कीरतपुर मनाली हाईवे से लेकर बाकी और जयराम जी की सरकार में 5000 किलोमीटर की सड़कें, एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड जो इन्होंने बनाया है वो किसी से छुपा नहीं है। आने वाले वक्त में मैं आप लोगों को यह आश्वासन देती हूं कि जब मुझे फिल्म इंडस्ट्री में सफलता मिली, जब मुझे बहुत ज्यादा ग्लैमर मिला, सक्सेस मिला, तो ये नहीं कि मैं अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने हिमाचल को भूल गई। मैं हमेशा अपनी रूट से जुड़ी रही, मैं हमेशा अपने हिमाचल से जुड़ी रही, और आगे भी। अब ये समस्त हिमाचल जो है मेरा अपना परिवार है, और मैं इसकी उन्नति के लिए और इसकी प्रगति के लिए पूरी योग्यता और अपनी पूरी जी जान लगा दूंगी। मंडी क्षेत्र में, क्योंकि आज हम मांडव ऋषि की इस पुण्य स्थली मंडी में हैं, तो मुझे याद आती है कि यहां पर विशेष कर हिमाचल एक देवभूमि है। समस्त देश के लोग ये समझते हैं कि हम हिमाचल में जाएं और आध्यात्मिकता की दृष्टि से जो है हमें कुछ योग या अभ्यास की जो है उन्हें उम्मीद होती है हमारे हिमाचल की देवभूमि से। दोस्तों, यहां पर शिव धाम का 250 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो सेंटर ने अलॉट किया था। जयराम जी की सरकार उसे बना रही थी, लेकिन कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने उसे भी रोक दिया है। मंडी यूनिवर्सिटी हिमाचल की सेकंड यूनिवर्सिटी जो है, जो यहां पर खोली गई है, उसे भी बंद कराने के कगार पर वो लोग आ चुके हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए भी जमीन अलॉट हो गई थी, उसका काम शुरू हुआ था, उसे भी बंद कर दिया गया है। ऐसे न जाने कितने प्रोग्राम, 1000 से ज्यादा कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। हमारी सरकार आएगी तो हमारे पुराने सारे काम हम फिर से शुरू करेंगे। जैसे जैसे मैं हिमाचल का भ्रमण करती हूं, मुझे अवश्य ही लगता है कि भरमौर, किन्नौर, लाहौल स्पीति और पांगी जैसे ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जो पर्यटन की दृष्टि से एक स्वर्ग है, जिनकी संस्कृति और
खान पान, और चाहे आप म्यूजिक कह लीजिए, चाहे आप फोक कल्चर कह लीजिए, समस्त भारत के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही उत्सुकता जगाने वाला विषय है। उसकी कनेक्टिविटी के लिए भी हम प्रयास करेंगे और अवश्य ही उसे जो है वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे। और दोस्तों, उसके अलावा सिराज हो गया, आनी हो गया, करसोग वैली जैसी अनटच्ड बहुत सारी जगहें हैं जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए एक ग्रामीण टूरिज्म को लेकर, जहां पर हम जो है ना कि कोई इंटरनेशनल होटल्स या इंटरनेशनल ब्रांड्स को ना लाके हमारी खुद की बहनों को, हमारे एंटरप्रेन्योर्स को ही, उनका ही सशक्तिकरण करके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से जो है होम स्टेज के हम जो है काम करें और लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा दें। सबसे ज्यादा लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा देगा जो हमारा अपना रहन सहन है, वेशभूषा है और खान पान है। उसको मैं चाहूंगी सब हिमाचली जो है वो अपनी वेशभूषा को, अपने रहन सहन को बढ़ावा दें ताकि ये पर्यटकों के लिए और भी ज्यादा आकर्षण का केंद्र बन जाए। उसके अलावा जहां जहां हम पर्यटन बढ़ाया करेंगे उसके साथ ही हम वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो प्लांट्स पे भी वर्क करेंगे। मनाली जैसी जगहें हैं जो कि दुर्गम तो है ही, साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से हमेशा जूझती रहती हैं, वैसी जगहों पर भी हम वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करेंगे। जहां तक रेलवे लाइन का सवाल है, रेलवे लाइन बिलासपुर तक तो नड्डा जी लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी कि हमारी रेलवे लाइन जो है मंडी तक पहुंचे, और साथ ही मनाली में हमने कोशिश की थी कि एक एयरपोर्ट खोला जाए, लेकिन अगर मनाली में संभव ना हुआ तो अवश्य ही मंडी में जो एयरपोर्ट का काम सुखू गवर्नमेंट ने रोक दिया है, 1000 करोड़ उसके लिए अलॉट भी हुआ था, उसको हम दोबारा से शुरू करेंगे। दोस्तों, आपको वोट देना है। एक विकसित भारत का जो सपना है हमारे प्रधानमंत्री जी का, वो 5 या 10 सालों का नहीं, 2047 में जो है, अभी 5 सालों में हम वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी और अगले 25 सालों में हम वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बनेंगे। उस सपने के लिए आपको जो है वो वोट देना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश के लिए किया है, आज अगर देश आतंक मुक्त है तो ये कोई संयोग नहीं है, ये एक काम हुआ है देश पर जो है सुरक्षा की दृष्टि से भी, चाहे वो हमारी सेना बल हो, उनका आत्मविश्वास और उनको आत्मसम्मान दिया गया है। कांग्रेस की तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नहीं कहती कि कहां सर्जिकल स्ट्राइक की, हमें बताइए, हमने नहीं देखा। हमारे मोदी जी कहते हैं कि हमने कोई एटॉमिक बम घर पे दिवाली बनाने के लिए नहीं रखे हैं, हमें भी पता है कि कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों, आज गर्मी भी बहुत है और आप बहुत भारी मात्रा में जिस तरह से आए हैं, मैं यही कहना चाहती हूं कि देखिए, ये जो जोश है, ये भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का जोश है। और अगर आज हमारा परिवार 17 करोड़ का परिवार है और बढ़ता ही जा रहा है, ये आपके एक एक जन जन के, आप लोगों के ही किए हुए काम हैं जो आज हम इतनी इस रफ्तार से जो है वो बढ़ रहे हैं और पूरे विश्व में जो है ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। दोस्तों, इसी तरह से जो है आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप वोट देने जाएं तो आप पड़ोसियों को भी पूछें, रिश्तेदारों को भी पूछें और अपने साथ जो है 10-10 लोगों को लेकर जाएं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अगर 400 का संकल्प रखा है तो हम लोग, जैसे मैंने कहा कि हमारा जो भी हो सके, हमारा तो मंशा तो यही होनी चाहिए कि हम 500 सीट दिलाएंगे। बाकी तो राम के हाथों में होता है, लेकिन हमारे मन में तो भाव ये हो सकता है कि अगर जिन मोदी जी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी की रेखा से बाहर लाया है, जिन मोदी जी ने महामारी में भी सारे
भारतवर्ष और विश्व के कई देशों को जो है वो मुफ्त वैक्सीन दी है। जिन मोदी जी ने हमारी महिलाओं, हमारी गर्भवती जो बेटियां होती है, उनके पोषण के लिए भी उनको जो है 6-6 हजार की राशि दी है। हमारे किसान भाइयों को भी 6-6 हजार की जो है हर साल जो है वो राशि देते हैं। जिन हमारी बेटियों को छात्रवृत्ति, 3 करोड़ बेटियों को 85 हजार करोड़ की छात्रवृत्ति दी हुई है, वो हमारे मोदी जी जिन्होंने एक रैंक और एक पेंशन के लिए जो है 75 हजार करोड़ से ज्यादा राशि दी हुई है। ऐसे यशस्वी मोदी जी जिनकी गारंटी का डंका आज पूरा विश्व मानता है, ऐसे इस मां भारती के सपूत के लिए मैं चाहती हूं कि मेरे हिमाचल के सारे मेरे भाई बहन, सारे मेरे जो, मैं तो सोचती हूं आप सारे मेरे रिश्तेदार हैं, आप लोगों की ही वजह से मैं आज यहां पर ही हूं। आपका विश्वास, आपका प्यार और आपकी जो मुझसे उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, उन्होंने आज मुझे यहां लाया है। अब आप ही को मुझे आगे लेकर जाना है और अपनी बेटी को लोकसभा में पहुंचाना है। जय सिया राम। कहने को तो बहुत है, लेकिन आज अब हम मिलते ही रहेंगे और अब आपसे जो है कोई मेरा कोई अभी छोटा नाता नहीं है। अब हम लोग इसी मंच से हमेशा नॉमिनेशन फाइल किया करेंगे, जैसे आज मोदी जी ने बड़ी काशी से तीसरी बार किया है। मुझे भी आप लोग बार बार जो है नॉमिनेशन यहीं से फाइल कराया करेंगे। और आपने 1 जून को भारी मात्रा में जो है कमल का फूल खिलाना है और यहाँ पर अपनी बेटी, अपनी बहन कंगना को लाना है। मेरे साथ कुछ नारे करेंगे। अब की बार, अब की बार, अब की बार, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की जय।